नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिससे आप या हम में से कोई ना कोई अक्सर जूझ ही रहा है। जी, आज हम बात करेंगे जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतर या फिर पीढ़ी का अंतराल। तो इसको समझेंगे, कैसे इससे दूर भी रहा जा सकता है, कैसे विचारों के मतभेद को दूर भी किया जा सकता है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार संजिता जी, नमस्कार आईएनडी 24 के दर्शकों। सर, तो बेहद ही खास सब्जेक्ट हम लेकर आ रहे हैं, जनरेशन गैप पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, जनरेशन गैप को ही आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि इसे तो साधारण तौर पर हम एक एज का गैप समझ सकते हैं, लेकिन जो विचारों का गैप आ जाता है वो हमारे लिए बड़ा घातक हो जाता है। ये आज का विषय ऐसा है कि आई एम श्योर कि हमारे जितने भी प्यारे दर्शक देख रहे हैं, सबके घर की समस्या है ये। ठीक है, ये छोटों की समस्या है, ये बड़ों की समस्या है, ये बेटों की समस्या है, ये पिताजी की समस्या है, ये सास की समस्या है, ये बहू की समस्या है, ये हर घर की परेशानी है ये। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है जनरेशन गैप। अगर हम बात करते हैं कि इसमें मुझे एक जो चीज़ मुझे समझ में आती है कि एक परिवार में कितनी जनरेशन साथ रहती हैं। तो सामान्यतः अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 3 जनरेशन जो है वो साथ चलती हैं। एक दादाजी हो गए, एक उस घर के जो वर्तमान में जो मुखिया वो हो गए, और एक उनके बच्चे। तो ये 3 जनरेशन है, एक ग्रैंडसन, उनके फादर और ग्रैंडफादर। तो जनरेशन गैप जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ पे केवल और पति पत्नी है और उनका बच्चा छोटा सा, तो वहाँ पे जनरेशन गैप की बात नहीं है। लेकिन ये सवाल वहाँ आता है जब ये 3 जनरेशन्स आ जाती हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारतीय सनातन जो परंपरा है उसमें जो आश्रम है, 4 आश्रम माने जाते हैं मनुष्य के जीवन के। अक्सर 100 साल की उम्र मानी जाती है। तो उसमें पहले जो 25 साल हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, पहले 25 साल। उसके बाद अगले 25 साल जो है वो गृहस्थ आश्रम है। उसके अगले 25 साल जो है वानप्रस्थ आश्रम है। उसके बाद संन्यास आश्रम है, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम उसको 100 साल को अगर आज की एक उम्र में जहाँ 75 और 80 साल की बात करते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे जो पहले 25 साल हैं वो एक बच्चे के विद्या ग्रहण करने में, उसी प्रोफेशनल गेटअप में निकल जाते हैं, तैयार होने में निकल जाते हैं, क्योंकि उससे जो है उसके बाद अपनी ज़िंदगी के कुरुक्षेत्र में प्रवेश करना है, जिसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक जनरेशन की, तो एक जनरेशन जब ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो दूसरी जनरेशन जो है वो गृहस्थ आश्रम में है। तीसरी जनरेशन जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में है। अगर चौथी है तो वो 90 साल के दादा दादी हैं जो बड़े हो गए, जो संन्यास आश्रम में है। ये बड़ा ही सोच समझ के, बड़े साइंटिफिक रीज़न से ये चीज़ें हिंदू जो राष्ट्रीय जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये अडॉप्ट किया। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम अपनी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA की डिग्री, BE की डिग्री, या CA बन के, आर्किटेक्ट बन के, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, जहाँ भी है अपना व्यवसाय में जाते हैं, अपनी छोटी मोटी जो हमारी फैमिली का बिजनेस है उसमें हम उतरते हैं, या एक नया जॉब लेते हैं, या बीइंग ए डॉक्टर एक नया हॉस्पिटल बनाते हैं या कहीं जॉब करते हैं। तो वहाँ से लेके आपके रिटायरमेंट तक का जो सफ़र है वो चुनौतियों भरा सफ़र होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन की नहीं हो पाती। आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे या तो जॉब नहीं मिल पाता, जॉब मिलता है तो आपका बॉस ठीक से नहीं मिल पाता। कई बार जो है आपको आपकी घरेलू फैमिली के इश्यूज़ होते हैं कि आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते, माँ बाप की तबीयत ख़राब होती है, आपको जॉब छोड़ के आना पड़ता है। ऐसी इतनी सारी चुनौतियाँ आप उनको झेलते हो और हर कदम पे उनके सॉल्यूशन भी आप देखते हो। व्यक्तिगत अनुभव के साथ में कोई समस्या आई और आपने उसका समाधान किया। धीरे धीरे करते कई बार गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं
और अंततः जो है एक जीवन जीने में सफल होते हैं। अगर आज बात करते हैं हमारे भारतवर्ष में लगभग मेरा ऐसा मानना है संचिता जी कि एक 25-26 साल 27 साल में अगर जो है शादी होती है किसी व्यक्ति की, और ऐसा मान के चलते हैं कि 30 साल की उम्र तक अगर वो पिता बनता है, 30 साल की उम्र तक पिता बनता है, तो वो जब 60 साल का होता है तो उसका बेटा 30 साल का हो जाता है। तो 30 साल का बेटा, उसका भी लगभग एक बेटा होने को होता है। तो वो 30 साल का बेटा जो अपने जीवन में प्रवेश कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, और उसका पिता जो है वो लगभग रिटायरमेंट की उम्र में है। 30 साल के जीवन का अनुभव जो है, जिसमें उसने कई समस्याएं देखी हैं, ज़माने को परखा है, बाल सफ़ेद किए हैं उसने, और ज़माने का एक निष्ठुर, एक कठोर, एक क्रूएल हिस्सा देखा है ज़माने का। वो उसका एक नेचुरल झुकाव होता है अपने बच्चे के प्रति कि वो सारा का सारा जो अपना अनुभव है वो बच्चे के साथ शेयर करना चाहता है। उसके अंदर में होता है कि उसने जो धोखे खाए हैं जीवन में, जो उसने समस्याएं देखी हैं, जो वो जूझा है, जो उसे परिश्रम करना पड़ा है, वो उसके बच्चे के साथ ना हो, वो उसकी इस पीढ़ी के साथ ना हो। ठीक है, तो वो अपने उस अनुभव को जब शेयर करना चाहता है तो डेफिनेटली उस अनुभव में कई प्रकार का त्याग होता है, अनुशासन होता है, कई चीज़ें छोड़नी होती हैं, कई चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ संकल्प होते हैं, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, मेहनत होती है। अब वो 30 साल का बच्चा जो है जब वो अपने जीवन में आ रहा है वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए तो जो है वो कॉलेज से निकल के अपने जीवन में आया है, उसने अब सैलरी आनी शुरू हो रही है, तो उसके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं, उसका पीयर प्रेशर है, उसके साथ वाले जो है वो एक असमानता का जो है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। कोई वेल टू डू फैमिली से आया है, किसी की आर्थिक क्षमता ज़्यादा है, किसी की कम है। ऐसे में जो है जब एक बच्चा जो है अपना जीवन जीना शुरू करता है तो उसने देखा नहीं होता है कि आने वाले जो है वो जब 30 के उम्र में है, 40 की उम्र में अपने आप को कैसे पाता है, 50 की उम्र में कैसे पाता है। इतना अक्ल ही नहीं होती है कि वो सोच पाए। ठीक है, उस वक्त वो केवल वर्तमान में जीता है कि ज़िंदगी का मतलब होता है कि आनंद करना, ज़िंदगी का मतलब होता है कि आप जो है जिसमें उसको आनंद आता है। शाम के समय जो है अगर वो 4 दोस्तों के साथ बैठ के कहीं क्लब में बैठता है, आज की डेट में जो है दुनिया भर के जॉइंट्स हैं, वहाँ बैठ के गपशप मारना है अपने। ठीक है, कभी जो है वो गलत आदतों में भी पड़ जाता है, शराब का नशा है या ड्रग्स का नशा है, या उसमें बहुत आसानी से जाने का डर होता है। और जितना जो है वो अपने गोल से, अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है, उतना ही वो जीवन की सफलता के शीर्ष से दूर होता जाता है। ये चीज़ें फिर बाद में समझ में आती हैं जब वो 40-50 साल की उम्र में आता है, जब देखता है कि उसके साथ वाले कहीं आगे बढ़ रहे हैं। वही चीज़ जो है उसके जो माँ बाप हैं वो पहले भांप लेते हैं। वो बच्चा चाहे वो 18-20 साल का बच्चा हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है ठीक से और माँ बाप उसको चेताते हैं, ये हो सकता है कि उनके माँ बाप के बताने का ढंग थोड़ा सा एक उतना स्मूथ ना हो, उतना एडॉप्टेबल ना हो बच्चे के लिए, क्योंकि बाप होता है थोड़ा कड़क होता है। माँ कभी जो है बच्चे को डांट सकती है या बेटी के साथ में कुछ ऐसा डांट के बोल सकती हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं कि माँ और बेटी या बाप और बच्चों के रिश्तों में कितना ज़्यादा खिंचाव होता है कि एक माँ ने बेटी को एक व्हाट्सएप मोबाइल चलाने के लिए मना किया और बेटी ने उठा के जो है अपनी जीवन ख़त्म कर लिया। बहुत कॉमन है, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये जनरेशन गैप का एक बहुत ही बेरंग सा, बदसूरत सा ये पहलू है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर घर के संस्कार ऐसे हैं, बच्चा जब बड़ा हो रहा है, बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, बच्चा जब बड़ा हो रहा है, वो अपने माँ बाप को उनके माँ बाप से किस तरह से मिलते जुलते देखता है। अगर एक छोटा बच्चा 6वीं 7वीं का बच्चा है, वो देखता है कि उसके पिताजी अपने पिताजी से कैसे बात करते हैं, क्या रोज़ शाम के समय का कोई समय है, क्या 2 पीढ़ियाँ एक साथ बैठ के खाना खाती हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के क्या घर के प्रति कुछ विचार विमर्श होता है, घर के संस्कारों के लिए, घर के बच्चों के लिए, या अपने बिजनेस के लिए, या जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, इस तरह से कोई एक रेगुलर चीज़ें होती हैं। क्या घर के सारे लोग जो हैं शाम के समय 5 मिनट के लिए से ही कोई
सत्संग पे, या कोई घर में आरती होती है शाम के समय, या कोई घर में दीप लगाते हैं, कोई इस तरह के कोई संस्कार हैं क्या जो एक भारतीय सनातन में आवश्यक माने जाते हैं? ठीक है, कि कम से कम जो है एक बार का खाना पूरा कुटुंब मिल के खाए। उसमें जब मिलते हैं तो बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी मिल के जो है अपने जो भी है घर के, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें सरलता के साथ में ये विचार साझा हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। अगर बच्चा नहीं देख पा रहा है कि पिता आया शाम के समय दुकान से आया, अपने दोस्तों के साथ बाहर क्लब में चले गए, जो दादाजी हैं दादाजी अपने कमरे में बंद हैं, आपस में जो है ठीक है दादाजी की सेवा हो रही है, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा एक सहजता के साथ में नहीं चल रहा है, या छोटी छोटी बात में झिड़क देना, या कई ऐसी चीज़ें होती हैं, इनके लिए जो है आवश्यक नहीं है। ये अदृश्य रूप से जो है ये आदतों में आ जाती हैं। यही धीरे धीरे करते 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 करते, क्योंकि जो बच्चे जो है वो माँ बाप को देख रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, वही उतरता उनके जीवन में आता है। जनरेशन गैप का एक बहुत बड़ा रीज़न यही होता है कि बच्चे जो है वो आसानी से जो है अपने माँ बाप का कहना मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं ऐसा कि उनके माँ बाप ने भी अपने पेरेंट्स के साथ में इस तरह की साझेदारी की बात की। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वर्ग जैसे लगता है घर। मतलब घर में आज भी जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद में 2 भाई एक साथ रहते हैं, बड़ा बिजनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ऐसा वातावरण होता है, सुख शांति लक्ष्मी और सरस्वती वहीं विराजमान होते हैं, बरकत आती है उस घर में। आप देखोगे उस घर की ऊर्जा ही अलग होगी, बहुत ही सुंदर तरीके से चीज़ें चलती हैं वहाँ पे बैठ के जो है। तो ये एक प्रकार से बड़ा ही संजीदा विषय है, संजीदा आपने जो पकड़ा है जनरेशन गैप का। और ये मैं तो फूटा भाग्य बोलूँगा उस परिवार का जहाँ पे इस 2 जनरेशन के बीच में सामंजस्य नहीं होता, मतभेद, मनभेद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चे जो हैं वो अपने आप को शायद जो है ज़्यादा स्मार्ट समझने लगे हैं आज की डेट में। अगर जो है बड़ी पीढ़ी जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज जो है कंप्यूटर चलाने में या लैपटॉप चलाने में या व्हाट्सएप में इतनी ज़्यादा माहिर नहीं है, और आईटी को लेके या ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, छोटी जनरेशन जो है वो इस बात पे कि नहीं हाँ ये तो पिछड़े हो गए, हम ज़्यादा एडवांस हैं। ये एक प्रकार से उस परिवार के लिए ये एक नेगेटिव दो तरह की बातें देखने को मिलती है सर हमें। इस अगर हम 2 पीढ़ियों की, 2 समय की अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे हैं, 2 तरह की हमें बातें देखने को मिलती है। जब अगर कोई बड़ा बोले कि हमारे समय में तो हम ये करते थे, तुमसे ये नहीं होता, और वही अगर कम उम्र का व्यक्ति बोले कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप अपडेट ही नहीं हो, दोनों ही बातें कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सर गलत होती हैं। बिल्कुल गलत है। ये बात भी आपने बहुत सही ये पॉइंट पकड़ा है अपने संजीता जी। अगर कोई बार बार कोई जो पिता है या अपने बच्चे के साथ में, या माँ है अपनी बेटी के साथ में, या बड़ा भाई छोटे भाई के साथ में बार बार आप ये बोलोगे तुझे तो आता नहीं है, तुझे तो समझ नहीं है, क्या बेवकूफ़ी करते हो, आपके शब्दों का चयन ठीक नहीं है समझाने के लिए, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है कि 2 लोगों के बीच में जब भी संवाद होगा तो उन दोनों के बीच में एक प्रकार के एक भरोसे का, एक विश्वास का कनेक्शन स्थापित होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, यदि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया, यदि मैं मेरे श्रोताओं से या आप जो है अपने आसपास के दुकानदार, अपने कस्टमर से अगर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। टीचर जो है अपने स्टूडेंट के साथ अगर कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो वो विद्या नहीं जा सकती है, वाइस वर्सा भी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चे को समझाना कैसे है, ये अक्सर जो है हम जो है अपने घर से सीखते हैं। अगर एक व्यक्ति के पिताजी उसके साथ में जैसा बिहेव करते थे वो धीरे से पास ऑन करता है अपने बच्चे के साथ में, तो ये हमेशा जनरेशन गैप जहाँ है वहाँ का वहाँ बना रहेगा। और सच में ये एक बहुत बड़ा एक हमारा दुर्भाग्य बन जाता है कि जो व्यक्ति 60 साल की उम्र में जाके सीख रहा है, वो अपने बच्चे को सिखाना चाह रहा है, लेकिन बच्चा वो लेसन नहीं अडॉप्ट करता, फिर वो वही रास्ता अडॉप्ट करता है, और वो भी धक्के खाते खाते जो 30 साल में कुछ लेसन लेके वो कहीं और जा सकता है, वो फिर वही अपनी ज़िंदगी के थपेड़े खाते खाते 60 साल में वहीं का वहीं रहता है। तो जनरेशन गैप का पर्पस केवल ये भी है, जनरेशन गैप का है कि बड़ों ने बोला, बच्चों को उन्हें सुनना है
और करें आप अपने मन की। मैं ये नहीं बोलता कि आप जो है हमेशा जो है बड़े सही बात ही बोलेंगे, लेकिन ये बहुत ही उचित विषय आपने जो चुना है कि किस भाषा का प्रयोग हो रहा है। क्या दोस्ताना संबंध है, बेटे और बाप में क्या दोस्ताना संबंध है, या अभी भी वो हिटलरशाही चल रही है? तो जहाँ पे दोस्ताना संबंध नहीं होते वहाँ पे जनरेशन गैप की परेशानी ज़्यादा बनी रहती है। सर, ऐसा भी देखा है कि जब बच्चे माता पिता को कमतर आंकने लगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आप बहुत पिछड़ी सोच के हो, या आप मेरे दोस्तों के सामने इस तरीके से बातें ना करें, यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि माता पिता, जैसा कि अभी आपने भी समझाया, हमेशा ही बच्चे का बेहतर सोचेंगे और चाहेंगे कि उनका बच्चा उनसे भी बेहतर बढ़े, आगे करे, तरक्की जीवन में पाए। लेकिन जब बच्चे माता पिता को झिड़कने लगे, उस गैप में उस विचारों के दूरियां आ जाएं, तब क्या होना चाहिए सर? तब क्या करें? बिल्कुल ये भी मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है जी। क्या होता है संचिता जी, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, जब बड़े होते हैं, जब उन्होंने बाहर का समाज नहीं देखा होता, तो उस बच्चे का जो हीरो है वो उसका बाप होता है। ठीक है, वो अपने फादर को हीरो समझ कर रखता है, क्योंकि उसने अभी बाहर की चीज़ें नहीं देखी हुई हैं। फिर वो जैसे स्कूल में जाता है, थोड़ा सा स्कूल की बड़ी क्लासेस में जाता है, वहाँ पे अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलता है, उनके साथ बैठ के गपशप मारता है, उनकी बातें सुनता है। फिल्मी ज्ञान जो है जब ये आने लगता है तो धीरे से उसका हीरो शिफ्ट हो जाता है। वो पिता के बदले वो सलमान खान या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या एक इस तरह की एक भ्रमित स्थितियों का शिकार हो जाता है। वो उसको जो है अपना एक आइडियल मानने लगता है। ठीक है, फिर उनके कंपैरिजन में उसको अपना पिता छोटा दिखता है। फिर वो धीरे से एक कॉलेज के स्कूल के किसी एक ऐसे स्टूडेंट को अपना हीरो मानने लगता है, या जीवन में। तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे जो तुलना होती है उसके कारण धीरे धीरे उसका पिता का स्थान जो है वो थोड़ा सा दबने लगता है। तो वो अचेतन मन में जो है वो स्वीकार्यता खत्म हो जाती है। जो पिता एक ज़माने में हीरो था, जिस पिता ने उसे कंधे पे बिठा के दशहरे में रावण दिखाया, जिस पिता ने उसके लिए जो है अपना पेट काट के बच्चे को एजुकेशन दी, लोन ले के उसको पढ़ाया लिखाया, अचानक जो है वो बच्चा पिता को बोलता है कि नहीं आप तो उस ज़माने के हो, आप नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये एक बड़ा ही कहना चाहिए कि सामंजस्य नहीं होने से ऐसे परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पे लक्ष्मी कभी आ नहीं सकती। ये तो 100% रिटर्न बात है। जहाँ पे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होती है, वहाँ पे ईश्वर भी जो है उस पर कभी कृपा बरसा नहीं सकता। ये तो बिल्कुल तय है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है जो बच्चे हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो बड़े बोलते हैं उन्हें सुनो ज़रूर, और आप इतने इंटेलिजेंट होना चाहिए उसका सुन के आप आंकलन करें कि हाँ क्या वाकई मुझ में दोष है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि आप समय दें अपने आप के साथ में। आपने जहाँ जाना था वहाँ पे नहीं जा पाए, क्या कमियाँ रह गई। जो भी विद्यार्थी, जो भी व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, वही आदमी आगे बढ़ने में उसका पूरा जीवन उसको मदद करता है, पूरा समाज मदद करता है। आप गलती स्वीकार तो करो, सॉरी बोलना सीखो ना। आप क्यों सॉरी बोलना नहीं सीखते? ये आपका जो ईगो हमेशा आड़े जाता है कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देते हो आप। तो आपका जीवन जितना सादा, जितना आपका जीवन वही होता है ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि आपको माफ़ी करना आना चाहिए, माफ़ी मांगना आनी चाहिए, और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त आपको हमेशा करनी चाहिए। कोई भी बड़े जो हैं वो कभी भी उल्टी शिक्षा नहीं देंगे। कोई पिता अपने बेटे को उल्टी शिक्षा कैसे दे सकता है? ठीक है, तो जनरेशन गैप जो है ये एक मिथ्य प्रचलन शुरू हो गया है कि जो है हम अपने माँ बाप को जो है आंकने लगते हैं। क्योंकि स्कूल में कई बार होता है कि बच्चे लोग जो है वो शर्माने लगते हैं कि अरे बाप रे हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं मिलने के लिए। ये चीज़ें जो हैं ये खोखली चीज़ें हैं। माँ बाप होते हैं, परिवार होता है, और केवल पूरा समाज जो है वो तो एक कुरुक्षेत्र है। समाज जो है वो आपके लिए एक चुनौती है। आपको केवल अपने ही होते हैं जो आपको बाहों में लेके चलते हैं, पलकों पे बिठा के चलते हैं, आपका भला सोचते हैं, आपके कल्याण की मंगल कामना करते हैं। इसलिए उनको ठुकराओ मत कभी भी।
सर, तो हमने यहाँ पर बीमारी की बात तो कर ली, अब बात दवा की आपसे करूंगी, क्योंकि जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं हर रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये समस्या है वो माता पिता और बच्चों के बीच में देखने को मिलती है। सर, ऐसे में इस दूरी को मिटाने के लिए क्या करें, कैसे पहल करें ताकि ये जनरेशन गैप रहे, विचारों का गैप ना रहे? मुझे इसमें दोनों को जो है, दोनों जो जनरेशन्स हैं, इन दोनों को वर्क करना पड़ेगा संचिता जी। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल बच्चे ही उनका फ़र्ज़ बनता है कि बड़ों को सुने। इसमें बड़ों का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। हमेशा जो है एक उनको तान के मत रखो आप, जो है कि भैया आपको जो है जीवन को जो है एकदम से एक दो पटरियों पे ही चलना, ऐसा आवश्यक नहीं है। माँ बाप को ये भी देखना चाहिए कि बच्चों के शौक़ क्या हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने के साथ साथ में म्यूज़िक को पसंद करता है तो उसे थोड़ी सी बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ में क्रिकेट में उसका मन है तो उसे थोड़ा सा उतना फ्रीडम देना चाहिए। अगर वो पेंटिंग करना चाहता है तो उसे थोड़ा सा वो एक स्पेस तो दो, आप एक स्पेस देना, ताकि जो है बच्चा जो है आप पे भरोसा करने लगे। माँ बाप जो है केवल और केवल अगर एक मुखी होके, सर्विस क्लास के जो माँ बाप होते हैं, जो जॉब में रहते हैं, उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा। क्यों नौकरी करेगा? क्योंकि सरकारी नौकरी करेगा तो बाद में पेंशन मिल जाएगी। बड़े छोटे से बड़े ही नैरो विजन के साथ में जो है माँ बाप जो जॉब में रहते हैं, खास करके अपने बच्चों के भविष्य को देखते हैं। धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पक्ष जो हैं आपस में बैठ के बात करना चाहिए। एक तरफ जो है जो बच्चे माँ बाप के प्रति अगर इज्जत रखते हैं, क्योंकि ये उनकी अपब्रिंगिंग के समय ही सोचना चाहिए माँ बाप को कि जब बच्चों का वो लालन पालन कर रहे हैं, जब बड़ा कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है ये एक कनेक्ट जो है बच्चों के साथ में ये स्थापित हो जाना चाहिए। खास करके जब बच्ची जो है बिटिया अगर 13-14 साल की है तो माँ के साथ जो है उसका फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। और लड़का जो है जैसे 15-16-17 साल का होता है तो बाप का रोल छोड़ के एक बड़े भाई या दोस्त का रोल में आ जाना चाहिए। उसे वो एक विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर बच्चा जो है बाहर कुछ गलत हरकत करके भी आता है तो बच्चा जो है वो शेयर कर पाए। बिल्कुल। अगर लड़की है घर में, मान लीजिए लड़की जो है बाहर उसके साथ में कुछ ऐसा अगर उचित अनुचित होता है तो वो अपनी माँ के साथ में, अपनी बड़ी बहन के साथ में खुल के बात कर पाए। अगर सिगरेट पीने का मन कर रहा है क्योंकि उसके ग्रुप के बाकी बच्चे सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चे में और उसके पिता में ये एक दोस्ताना संबंध होना चाहिए कि बाप को खुल के बोल पाए, सिगरेट पीने से पहले बोल पाए कि बाबा मेरा सिगरेट पीने का मन हो रहा है। अगर उसकी दोस्त लोग जो है बैठ के शाम को कुछ शराब का नशा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी बात कर रहे हैं तो बच्चे और बाप के बीच में इतना दोस्ताना संबंध होने चाहिए कि मैं शराब पीना चाहता हूँ। ठीक है, चोरी छुपे काम करना आदत डल जाती है और आदत डलते वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है कि जहाँ आपको लगता है कि माँ बाप टोका टोकी कर सकते हैं वहाँ पे जो है आप छुपा जाते हो और ऐसे में फिर जो है ऐसे अपराध होने लगते हैं। अभी जो है एक बहुत बड़े फिल्मी हीरो हैं, उनके बेटे के साथ क्या गुजर रही है। ठीक है, मतलब ये दुर्भाग्यजनक है कि आपने बच्चे की क्या परवरिश की आपने। ठीक है, मेरे ख्याल से उससे दुखी परिवार नहीं होगा कोई आज की डेट में देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं जो आपने जो बात की है, ये बचपन से जो है एक सात्विकता का एक माहौल अगर बना के रखते हैं घर में, हमारे सबसे सुंदर जो है पूरे विश्व में मैं बोलता हूँ कि हमारा भारतीय सनातन जो विचार हैं सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, बहुत सुंदर है कि 2-2, 3-3 जनरेशन घर पे रहती हैं, एक आराम के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं रह सकते? स्वर्ग बनता है वैसा घर। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पर बात कही है। साधारण तौर पर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक दूसरे के साथ अपने अपने अनुभवों को साझा करें तो वो अनुभव के तौर पर लेंगे, सीख के तौर पर लेंगे, किसी प्रकार के दबाव की बात नहीं होनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। ये विषय ऐसा है कि जितनी हम चर्चा करेंगे तो शायद उतनी ही कम होगी और लोगों को समझने में हालांकि इससे काफी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। तो आज हमने एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात की है, जनरेशन गैप। उम्मीद करेंगे इस शब्द को आप समझेंगे। इस शब्द को समझने के बाद जो आपके पीढ़ी का अंतर आप लोगों को नजर आता है अपने माता पिता के बीच में या अन्य रिश्ते के बीच में, उसे खत्म करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। बात कीजिए
क्योंकि बात करने से ही समाधान मिल सकेगा और विचारों की दूरी भी मिट सकेगी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।